पिछले 10 दिनों के दौरान लगभग आधा दर्जन घटनाएं ऐसी घटी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को उनके संबंधित जो चुनाव क्षेत्र है वहां से खदेड़ा गया है। यह घटनाएं चारों तरफ हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में हो रही है। यह घटनाएं मुजफ्फरनगर में भी मुझे सुनाई दिया, उसके बाद जौनपुर में सुनाई दिया, उसके बाद इलाहाबाद के पास सिराथू है जहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को खदेड़ा गया, वहां सुनाई दिया। सीतापुर लखनऊ से सटा हुआ है, वहां सुनाई दिया। तो लगातार जनता बेहद आक्रोशित है और यह घटनाएं लगातार घट रही है। डर इस बात का है, भय इस बात का है कि यह जिस तरह से लगातार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूरा बूम बन करके पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगे। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह न हो कि यह जो जनता के आक्रोश जो है वह किसी नवक्रांति का रूप लेकर के पूरे यूपी में दिखाई देने लगे, इसकी सुगबुगाहट नजर आने लगी है। दरअसल है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है? चुनाव तो पहले भी हुआ करते थे, चुनाव भी होते थे, पार्टियां हारा भी करती थी, और लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि इतना बुरा माहौल हो जाए कि उप मुख्यमंत्री दे तो पब जाए तो पब्लिक गाली देकर भगा दे। ऐसी स्थिति न हो कि विधायक जनता के बीच घिर जाए और उसको, उसके ड्राइवर को रिवॉल्वर निकालना पड़ जाए। यह स्थिति, यह अराजक स्थिति पहली बार दिखाई दे रही है, और वह भी तब दिखाई दे रही है जब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन है और 31 जनवरी तक किसी को बाहर जाकर के प्रचार करने की अनुमति नहीं है। दरअसल है क्या, इस गुस्से, इस नाराजगी की वजह हम जानना चाहेंगे तो हमको योगी राज का पूरा यह 5 साल का कार्यकाल देखना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश का बहुरंगीय, बहुजातीय समाज है उसकी लगातार अनदेखी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात, उसको न्याय नहीं मिला है। न तो दलितों को न्याय मिला, न तो पिछड़ों को न्याय मिला, न तो ब्राह्मणों को न्याय मिला, न तो यादवों को न्याय मिला। सर्वाधिक अन्याय का शिकार मुसलमान हुए। अब है क्या, इस बात को समझिए, यह बात समझने वाली है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव विपक्ष नहीं लड़ रहा। विपक्ष ने सारा दारोमदार जनता के ऊपर डाल दिया है और जनता अपने तौर तरीकों से फैसला कर रही है। जनता जानती है इस बात को कि पिछले 5 साल में जो राजपूत थानेदार, थानों पे 2200-2700 थाने हैं तकरीबन यूपी में, उनमें जो तैनात थे वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनको पता है कि जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, उसकी लगातार अनदेखी हुई है। आप जो यह देख रहे हैं अभी फिलहाल भी देखिए, खबर आ रही है कि काशगंज में शायद कुछ हुआ है। अब आई डोंट नो कि क्या हुआ है वहां पर। लेकिन है क्या कि जो कोरोना के वक्त का आक्रोश था, लोगों के घरों में लगातार मौतें हुई थी। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख मौतें कही जा रही थी कि 10 लाख मौतें अकेले यूपी में हुई है, जिसको अनकाउंटेड मौतें हुई है डेल्टा की जब वेव आई थी। तो दरअसल उनके परिजन तो पहले से नाराज थे ही सरकार की अनदेखी की वजह से, लेकिन वो अपने जनप्रतिनिधियों से यह सवाल तो करेंगे ही करेंगे कि आप हमारे बुरे वक्त में क्यों नहीं आए। वह यह सवाल तो करेंगे ही करेंगे कि धर्म के नाम पर जो आप लड़वा रहे थे लगातार, लेकिन आपने बिजली पानी की समस्या को क्यों नहीं देखा। यह सवाल तो होगा। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ विज्ञापन के भरोसे चल रही थी।
अखबारों में विज्ञापन दो, टीवी पर विज्ञापन दो, बुलडोजर चलाने की बात करो, नेस्तनाबूद की करने की बात करो, बिल में घुसा देने की बात करो। इस तरह की बातों के बीच और तमाम अराजक बयानों के बीच यह सरकार चल रही थी। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। वहां की जनता जो है उत्तर प्रदेश की, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में बनारस का रहने वाला हूं, पूरे जीवन में लगभग 1.5 दशक तक वही पत्रकारिता की, उत्तर प्रदेश से सज्जन लोग कहीं के नहीं है, बड़े भावुक, बहुत संवेदनशील लोग हैं वहां के। यूपी की पब्लिक ही ऐसी है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बावजूद बीजेपी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी की तैसी कर दी, चुनाव नहीं जीत पाए। वह बीजेपी की सरकार थी, वह उत्तर प्रदेश की जनता थी जो कट्टर हिंदूवाद की लहर के दौरान बीजेपी को हरवा सकती है। तो आप सोचिए कि वह क्या करेगी। क्या वैसी लहर है आज? नहीं। मोदी का जो तेज था, मोदी का जो नाम लेकर के 2017 में चुनाव लड़ा गया, अब वह स्थिति नहीं है। और एक बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, भाजपा के मंत्रियों ने कहर बरपाया है पब्लिक के ऊपर। लखीमपुर खीरी केवल एक उदाहरण नहीं है जहां पर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर। समूचा उत्तर प्रदेश गवाह है, हाथरस गवाह है, लखनऊ गवाह है, बाराबंकी गवाह है। अरे भाई, किसी गरीब राज्य में वीआईपी बन करके सरकार थोड़ी ना चलाई जा सकती है। मैं छत्तीसगढ़ में हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप यहां के चीफ मिनिस्टर को कॉल करिए, उनके नंबर पे, हो सकता है व्यस्त हो तो फोन न उठाए, यहां का सीएम आम आदमी का फोन उठाता। यह सच्चाई है। यहां पर किसी पार्टी का विधायक हो, भाजपा का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, लेकिन आम जनता की सुनवाई जरूर करता है। वह जानता है जनता की ताकत क्या है, वह उसकी फोन उठाएगा। मनोज यादव कह रहे हैं बुंदेलखंड से 22 लाख रोजगार। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है वहां पे जो लोग कोविड के दौरान पलायन करके देश के अन्य राज्यों से आए? सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ के पास इसका आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग पलायन करके आए और उनके रोजगार की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कितने लोग पिछले 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश छोड़ करके गए दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, कि कहीं से रोजगार मिल जाए। पूरे उत्तर प्रदेश को रोजगार विहीन कर दिया गया। मैं बनारस गया था और वहां पे बुनकरों का जो हाल देखा। बुनकर मतलब कौन? ज्यादातर बुनकरी के काम में मुसलमान है। आज आलम यह है कि उनके घर में खाने को दाना नहीं है। कितने लोग थे बुनकरी का काम, महीन काम, बनारसी साड़ी का छोड़ करके मजदूरी करने लगे, दिहाड़ी मजदूरी, ईटा पत्थरा का काम करने लगे। वह तो न्याय मांगेगा। अन्याय सह रही जनता से आप क्या उम्मीद करोगे? जो जनता लगातार अन्याय सह रही है, वह तो मौका मिलेगा, वह अराजक होगी। यह अराजकता ठीक नहीं है। गांधी का देश है, यह अराजकता ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव प्रचार करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। केशव प्रसाद मौर्य को भी अधिकार है, विनय सैनी को भी अधिकार है मुजफ्फरनगर में, वैसा ही अधिकार सतीश पासी को भी है। सबको अधिकार है। लेकिन तब कहां थे भाई तुम? वह सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी से पूछा करते थे कि 70 साल आप कहां थे, वही सवाल जनता पूछ रही है। यह जिम्मेदारी मीडिया की थी। हम लोगों ने पूछा, लेकिन हमारे अकेले पूछने से क्या होता है? हमारे कुछ साथियों के पूछने से क्या होता है? रवीश कुमार के पूछने से क्या होता है? पूरा का पूरा जब कुएं में भांग मिली हो, पूरे कुएं में मीडिया का एक पूरा वर्ग जब यह सवाल चीफ मिनिस्टर से पूछ नहीं सकता कि पिछले 5 साल आप कहां थे, पिछले 5 साल आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, तो जनता तो पूछेगी भाई। जनता पूछेगी कि हमारे सुख दुख में आप शामिल नहीं थे, उस वक्त आप कहां थे।
मुझे डर है इस बात का, मुझे बहुत भय है इस बात का कि जो स्थिति आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, यह अगर घटना दो चार और हो गई इस तरह की, विधायकों को खदेड़ने की, विधायकों को घुसने न देने की, यह पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाएगी। मुझे चिंता इस बात की है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव कर रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा बल को कैसे लगा सकता है? इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, करना चाहिए। बचने की कोशिश करना चाहिए कि जनता उद्वेलित न हो, क्योंकि जनता नाराज है, बहुत नाराज है। मंत्रियों की स्थिति खराब है। मैं आज सवेरे बनारस फोन किया, पता लगा कि वहां के जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री है, बड़ा नाम है, नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक थे, नीलकंठ जी, पता लगा कि उनको टिकट शायद नहीं मिल रहा है, किसी और को। पब्लिक की सुनते ही नहीं थे, किसी से मिलने ही नहीं जाते थे, न कोई मिलने आए तो उससे मुलाकात नहीं करते थे। जनता क्यों बर्दाश्त करेगी? जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक बात और भी है, मुझे लगता है कि दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत निर्णायक है। न सिर्फ देश की राजनीति के लिए निर्णायक है, बल्कि आने वाले 10 सालों तक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह तय करेगा इस बार का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। 5 साल बीत चुके हैं। पब्लिक जानती है इस बात को। पब्लिक को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चुन करके आई तो जैसी इनकी आदत है, ये बदला लेंगे। आप देख लीजिएगा, खुदा न खास्ता अगर इनकी सरकार बनी तो ये किस तरह का कहर बरपाएंगे, आप देखिएगा। ये आने वाले वक्त में एक नजीर बनेगा। लोगों के मन में भय है, भयभीत है। मैं अभी बनारस की यात्रा पे गया था तो मैंने एक ठेले वाले से पूछा, जो कि मूंगफली बेच रहा था, रात के 9:15 बजे के आसपास। हमने उससे पूछा कि किसकी हवा चल रही है, तो कहा भैया वही तो धीमे धीमे लोग सोच रहे हैं, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। हम कहे तुम क्या कहना चाहते हो? कहे भैया संभव है कि योगी जी ही आएंगे। हम कहे तुम अपने दिल का बात बताओ। कहे भैया कैसे कह दे, यह कहना भी डर लगता है मुझे, इस बात को कहने में भी डर लगता है कि योगी नहीं आएंगे। इस बात को कहने में भी डर लगता है कि योगी जी आपने हम लोगों का ध्यान नहीं रखा, हम इस बार वोट किसी और को डालेंगे। इस बात का भय भी है, भयभीत है पब्लिक। ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। उत्तर प्रदेश में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गिरी, भाजपा बसपा का गठबंधन हुआ, भाजपा सपा का गठबंधन हुआ, जीतते जीतते अखिलेश यादव 2007 में हार गए, मायावती आ गई, कहीं एक कंकड़ भी चला हो। पब्लिक इनके नेचर को जानती है, पब्लिक इनके व्यक्तित्व को जानती है, पब्लिक इस बात को जानती है कि जिस देश का प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद किसानों के समर्थन में सांत्वना के एक शब्द नहीं बोलता, उससे क्या अपेक्षा की जाए? वह उत्तर प्रदेश सरकार की अराजकता को कितना संभाल लेगा? मंत्रियों विधायकों की अतियों को कितना संभाल लेगा? मुझे तो नहीं लगता संभाल पाएगा। दरअसल भरोसा योगी आदित्यनाथ से ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से भी खोया है। सबसे बड़ी बात यह है, तो पब्लिक इस बात को जानती है। जो आक्रोश आप देख रहे हैं कि लगातार विधायकों को खदेड़ने भगाने का जो चल रहा है, पब्लिक ये अति है, तब ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी नहीं है, अति हो गया है, तब यूपी की जनता इस तरह की चीजें कर रही है। मैं वीडियो देख रहा था, लगाने से पहले मैंने सोचा लगाऊं कि ना लगाऊं, कितनी गालियां उसमें भरी पड़ी थी। लेकिन क्या करें, हर घंटे 2 घंटे पे इस तरह के तमाम वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं। लोग भेज रहे हैं जगह जगह से कि देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा। और एक बात और, भाजपा के तमाम मित्र हैं मेरे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम विधायकों को मैं जानता हूं, केंद्रीय नेताओं को, तमाम प्रवक्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक बात सामने नहीं कहता कोई, सब दबे जवान पे यह बात जरूर कहते हैं
कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर की सिचुएशन लगातार खराब हुई और उसका परिणाम जो है आज भुगतना पड़ रहा है। किसी एक मोर्चे पर आप ठीक होते, पर्चा लीक होना, पेपर लीक होना भी लाइन ऑर्डर का मामला है। उन बच्चों का, उन बेरोजगारों की क्या गलती है, आप ये बताओ। नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बिजली कम है, पानी कम है। आप सेंट्रल पूल से लगातार बिजली का एक्सपोर्ट कर रहे हो। मंत्री विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते और फिर भी आपको सरकार अब की बार 300 पार चाहिए, किस मुंह से चाहिए। बीजेपी को यह समझना होगा कि इस बार यूपी का चुनाव विपक्ष नहीं, पब्लिक लड़ रही है, जनता लड़ रही है। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है डेमोक्रेसी में कि पॉलिटिकल पार्टीज को किनारे रख करके जनता बोले कि ठीक है भैया, तुम अपना काम देखो, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, हम बताएंगे कि क्या होगा, हम तय करेंगे, या तुम्हारे राय पर हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और ये इस बार हो रहा है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। अब चूंकि पब्लिक लड़ रही है तो पब्लिक अपने तौर तरीके इस्तेमाल कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव के जो भी चरण शुरू होने वाले हैं और जब खत्म होंगे 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, उसके पहले उत्तर प्रदेश से तमाम बड़ी खबरें, तमाम चौंकाने वाली खबरें सुनने को मिल सकती हैं। और हमारी आप सबसे जो भी यूपी के दोस्त हैं उनसे अनुरोध है कि बहुत सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ काम लीजिए। गुस्सा जरूर होगा, क्रोध जरूर होगा, तो उसका इस्तेमाल क्रोध का वोट डाल के करिए। यह ठीक नहीं है कि किसी को खदेड़ा जाए, किसी को भगाया जाए। प्रचार करने दीजिए। पंजाब जैसे राज्य में जहां पर किसानों की बहुलता थी, जहां पे 700 किसानों की मौत हो गई, वह प्रदेश भाजपा को प्रचार करने दे रहा है, भाजपा नेताओं को रोक नहीं रहा है। यही लोकतांत्रिक मूल्य है। हम सबको इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और जब ऐसा होगा, जब हम इसका ऐसा, क्योंकि यूपी को उदाहरण रखना है, यूपी की जनता को उदाहरण रखना है। यह चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी भागीदारी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े जरूरी है, हिंसा न हो यह भी जरूरी है। साथ में भारतीय जनता पार्टी को यह सबक मिले कि कोई भी फांसीवादी विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं पनप सकती। बुलडोजर चलाने की, किसी को बिल में घुसाने की जो यह संस्कृति या भाषा है, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भाजपा को बताना जरूरी है। कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके साथ मीडिया भी लड़ रही है। आप सब खुद भी अपने आप में, हर एक व्यक्ति जो इस मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है मुझे, वह भी मीडिया की भूमिका निभाए। सच्ची बातें, सही बातें, ईमानदार बातें, अहिंसक बातें पब्लिक के बीच लेकर के आए और जनता को बताए कि देखिए स्थिति यह है। आप सबने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमको लगता है, देखिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में चुनाव में त्योहार की तरह होता है। जब मैं खबरें लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि लोकतंत्र का उत्सव है, ये त्योहार है। इस त्योहार के अपने मजे होते हैं, यह सब कुछ चलता है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह सच्चाई है। उसको खराब माहौल के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, अच्छे माहौल के साथ लड़ा जाना चाहिए, मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी संभावनाएं बहुत कम कर दी है, लेकिन हम सब तो है ना, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम संविधान के मूल्यों को बचाएं, लोकतंत्र के मूल्यों को बचाएं, और जो परंपराएं हैं हमारे देश की वह सुरक्षित रहे। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको इसके लिए भागीदारी तय करनी पड़ेगी और बेहद ईमानदारी के साथ हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और आप सबसे रिक्वेस्ट फिर से है, हिंसा का रास्ता न चुने। फिर मिलते हैं आपसे।